19 साल पत्रकारिता में। तो ये बीजेपी की जो अलौकिक ये सफलता है, आप इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपने काफ़ी समय तक बीजेपी के नेताओं की राजनीति और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में देखी है, आप क्या महसूस करते हैं? ब्रजेश जी, जब हम लोग पैदा हुए थे उसी समय लगभग बीजेपी पार्टी बनी थी। उस समय से पहले वो जनता पार्टी थी जब उसने सरकार चलाई 2.5 साल की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी अपना आदर्श मानती है, वो उनके फाउंडर रहे। उनका अंत्योदय का एक नारा है कि हम अंतिम आदमी तक बात पहुँचे। बीजेपी 1996 में पहली बार संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसमें 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उससे पहले बीजेपी, चूंकि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो बीजेपी उसमें राजीव गांधी सहानुभूति की एक बहुत बड़ी लहर थी, उसमें राजीव गांधी बहुत बम्पर जीते और बीजेपी पीछे रह गई। उसके बाद काफ़ी वक्त लगा उसको पहुंचने में संसद। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी फिर चुनाव लड़े और 5 साल उन्होंने पूरी सरकार चलाई। अभी आपने कहा कि असली बूम या असली उच्चता के शिखर को बीजेपी ने 2014 में छुआ, ये बात सही है। लेकिन इसकी पटकथा लोगों को याद होगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक बन गए, उभरे, जब ये गोधरा का कांड हुआ और माना गया कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता हैं और उनको बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद पे प्रोजेक्ट किया चुनाव लड़ाने के लिए, वो दिन है। और उसके बाद आज का दिन है, कभी बीजेपी पीछे मुड़कर नहीं देखी। हम बीजेपी को तब से जानते हैं जब अटल आडवाणी की जोड़ी थी और अयोध्या में रथ यात्रा निकली। बीजेपी भले 80 में बनी, लेकिन देश में उसकी एक राष्ट्रीय पहचान जब ये अयोध्या आंदोलन ने उसको दी और सत्ता के शिखर तक फिर उसके बाद वो पहुंची। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बीजेपी को ऊंचाइयों पर ले जा रही है, या ये कहिए कि ऊंचाइयों पर बैठाए हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस कांग्रेस ने देश में 60 साल 70 साल राज किया, उस कांग्रेस के राज में बीजेपी के इन 2 शीर्ष नेताओं ने भी काफ़ी परेशानियां झेली हैं, जेल भी काटी है और तड़ी पार भी रहे हैं। आज वो देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। सियासत में उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं रहा होगा। हम तत्काल को, वर्तमान को देखकर आकलन करते हैं, अतीत को भूल जाते हैं कि किस किस तरह के कष्ट इस देश को आज़ाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला। आज़ादी के बाद कांग्रेस के खिलाफ सियासत करने वाले राजनीतिक लोगों ने झेला। तमाम सारी परेशानियां इस देश में आती रहीं। आज बीजेपी की कार्रवाई को हम बहुत सारे रूप में आकलन करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी बड़े कष्ट झेले हैं इस देश में। 42 साल का जो सफर है वो 2014 के बाद का चमत्कार उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और उसकी घटना, आज बीजेपी ने एक चीज ये साफ कर दिया देश की सियासत में कि विरासत से सियासत नहीं चलेगी। कोई किसी का बेटा है, किसी खानदान का है, किसी बहुत बड़े पूंजीपति से परिवार से जुड़ा है, तो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। हिंदुत्व के बाद उसने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, और नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में इसी आधार पर सत्ता में आई। भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, देश की हालत, राष्ट्रीय स्तर पर सोच, तमाम सारे परिवर्तनों के साथ बीजेपी ने सत्ता संभाली थी जी। उन पर सब पर बात बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने एक नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। अब उसमें थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया, धक्का धुक्का देके एक आध जगह राज्य में सरकार बनानी पड़ी। महाराष्ट्र में सवेरे शपथ करा दिए थे, फिर वो भाग खड़ा हुआ, मामला पलट गया, वहां थोड़ा गड़बड़ा गया। हाँ। फिर मध्य प्रदेश में 1.5 साल में गिरा पाए, गोवा कर्नाटक में भी गिरा लिए। हाँ, कर्नाटक में गिरा पाए। तो भाई ये सब हथकंडा कांग्रेस ही ने सिखाया बीजेपी को।
तो बीजेपी अगर वो कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ साथ राम मंदिर, राम का नाम बीजेपी का कवच हमेशा से रहा और वही उसको सत्ता के शिखर पर बैठाए हुए जी। हैं। देखिए, कांग्रेसी भी तो खूब टूट रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी में जा चुका है। आने वाले दिन में कहीं चुनाव चिन्ह बीजेपी का बदल के ब्रजेश जी ये न हो जाए कि हाथ के पंजे में कमल का फूल। ये भी जब सारा पंजा वाले नेता चला गए कमल में तो कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। जी। आज स्थापना दिवस पर एक नई टोपी मिली है बीजेपी को। कांग्रेस के पास एक टोपी थी, समाजवादी पार्टी पास एक टोपी थी, लाल टोपी, सफेद टोपी। आज बीजेपी ने भगवा टोपी का इजाद किया। ये मोदी युग की एक बड़ी निशानी बनेगी। इस देश में एक बड़ी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टोपी के रूप में बड़ी बीजेपी को डिजाइनर बढ़ा किस्म की दिया। टोपी है वो, मैं देखा उसमें बड़ा डिजाइन वगैरह काफी अच्छे बनाए गए हैं। बिल्कुल। और आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी की तरक्की पर बात हो रही है। कांग्रेस और बसपा के लोग भी शामिल हैं, सुन रहे हैं। इनकी हालत तो बीजेपी ने खराब कर दी। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते, बीजेपी ने कांग्रेस और बसपा के विधायकों की हालत ये कर दी कि अब इनको टिकट लेके देखने जाना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे इनको, नहीं तो देख ना पाओगे, क्योंकि ये कहीं दिखते ही नहीं। विधानसभा में जगह ही नहीं बची है। पांडे जी याद कर रहे हैं पुराने दिनों को, जो दिन बीत गए उनको याद करने से कुछ नहीं होगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। इस देश में बीजेपी के फाउंडर लोगों ने जो बीज बोया था वो आज कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो ऊपर बैठे होंगे, देख रहे होंगे, उनका आशीर्वाद रहा होगा। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद आज एक नई पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व है। कौन कितने साल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। तो बीजेपी के मोदी और अमित शाह ने इसी मूल मंत्र को अपनाया है और आज बीजेपी को यहाँ पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है। ब्रजेश जी, बात बहुत सारी है, कहना है, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए बीजेपी राम को बहुत याद करती है। एक साहित्यकार ने लिखा कि होए चली जीवन की शाम, अब तो दर्शन दे दियो राम, और सांझ सकारे तुम्हें निहारूं, और दुख की घड़ी में केका पुकारूं। तो बीजेपी पर जब जब संकट आया उसने राम को पुकारा। एक इतनी बड़ी पार्टी बनने के पीछे एक साहित्यकार की इन लाइनों से उसकी हालत समझिएगा कि कैसे ये पार्टी बनती है और कैसे इतना बड़ा संगठन बनता है। कि सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में और तुम भी आगे निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बहुत शुक्रिया।